मैं ये आपकी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी आमिर खान जी की, मैंने वो भी देखी। मैंने जो है पद्मावत देखी। मैंने तो जो वे पूछते हैं ना तुम्हारे हीरो जो है वो आप आम काट के खाते हो या चूस करके खाते हो, हाँ मैंने जो है ये मूवी देखी। देखिए सारे ब्राह्मण जो हैं राहुल गांधी जी के साथ हैं। अब सीधा सीधा ये बताइए कौन कर रहे हैं? देखिए कुछ लोग, मैं ये नहीं बोलूंगी 100 के 100%, लेकिन कुछ लोगों के जिनके चूल्हा चौकी चलते हैं इन्हीं कामों से, सिर्फ वो विरोध करते, क्योंकि देश हित में क्या है देश हित में राष्ट्रीयकरण। युवा जो है वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए, ठीक। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, 13 किलोमीटर तक एक बेटी घसीटते हुए लेकर के दिल्ली में गए, कितना चैनलों ने दिखाया। जितने ये लोग विरोध कर रहे हैं आज एक बिकनी, एक मिनट पार्टी रात को 2-2 बजे दिखा रही है, क्या बात कर हाँ, एक ने दिखा दिया। और देश में एक ही टीवी चैनल है क्या, या एक ही बेटी है? चलो मैं एक बेटी होने की हैसियत से चित्रा त्रिपाठी जी ने एक बेटी के दर्द को समझा, अच्छी बात है, दिखा दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से पूरा का पूरा गैंग पिक्चरों को काटने में, इन सबको करने में लगा हुआ, क्या युवा बेरोजगार है उसके लिए आवाज उठाता है? बेटी इस तरीके की चीज हो जाती है उनके लिए उठाता है? किसने कहा आपको अपमान करने के लिए? किसने कहा आपको? किसकी ऐसी हिम्मत है कि वो भगवा का अपमान कर दे? कौन कर सकता है? कैसे हुआ? अब मुझे बताओ ना पूरा खुल के, जैसे मैं आपको खुल के सारी बात बताती हूँ। दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की। दीपिका ने बिकनी, शर्म कह रहे हैं। अच्छा दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की। आपको लगता कि बिकनी भगवा रंग का अपमान होगा? यही कह रहे हैं ना आप? जो आंदोलन आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कहना चाहते हो ना? उनके जो मुद्दे हैं यही है ना। जब मनोज तिवारी जी भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन के साथ छम्मा कर रहे थे, क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई? जब तुम्हारे निरहुआ रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े हीरोइन को पहना करके, क्या तब नहीं हुए? अब तो उन्हीं का क्यों विरोध क्यों नहीं किया? अब जब कैटवॉक कर रही थी हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी बिकनी पहन करके, जब भावनाएं आहत नहीं हुई? अंधभक्तों की बुआ वो जो किसानों को आतंकवादी बताती कंगना रनौत लोकअप शो कर रही, एक लड़के को भगवा रंग का सूट पहना करके उसके ऊपर जूता रख रखा है, क्या जब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी? ये मतलब एजेंडा ही क्यों? अगर सुनिए हिंदू पहले से ही जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं। अगर सोएंगे तो वो कामकाज कैसे करेंगे? देश तरक्की कैसे करेगा? जगे हुए हैं तभी तो आज देश में, जब पहले सुई भी नहीं बनती थी आज हवाई जहाज तक बनने उड़ रहे, सारी चीज है ना, ठीक। दूसरी बात, आपने मुझे बताया कि भावनाएं आहत हुई, तो इनके बारे में क्यों नहीं किसी ने बोला? दूसरी बात, जब आपको पता इस चीज से भावनाएं आहत होंगी, सरकार में एक सेंसर बोर्ड एक बनाया गया है, सरकार से सेंसर बोर्ड से पिक्चरें पास होती है। जब तुम्हें पता है गर्दा कटने वाला है इन मैटरों पे, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कट किया उस सीन को? सेंसर बोर्ड में पास ही क्यों किया? दूसरी बात, जब आप पास कर देते हो सेंसर बोर्ड में, फिर आप टीवी पे बैठकर एजेंडा चलाते क्यों? क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाया जा सके, जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। अब कोई टीवी देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता बेरोजगारी का मुद्दा? और कैसे? और बता, मैं भी बता ही रही हूँ भाई, मैं भी बता ही रही हूँ ना, बेरोजगारी है, शिक्षा है, 13 किलोमीटर तक बेटियों को तुम घसीट रहे हो, तुम्हें देख तक नहीं पा रहे हो, ठीक। इस तरीके के मुद्दे जनता के मुद्दे, शिक्षा को लेकर के आवाज उठाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये मुद्दे नहीं है क्या? देश के असल मुद्दे ये है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, धर्म बचेगा, हिंदू बचेंगे। जिन मोहतरमा की आपने बात की है उन पे कितने मुकदमे हैं ये आप मुझे बता देना गिन करके, ठीक। और मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग 4 बैठ करके 6 बैठ करके टीवी पे मुर्गा लड़ाओ कि सनातन धर्म बचाओ। इतना कमजोर नहीं है सनातन धर्म, ठीक है, खूब मजबूत है। इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये मत बोलिए सनातन धर्म बचाओ, आप बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे बैठ करके। देखोगे मैं ये आपकी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी आमिर खान जी की, मैंने वो भी देखी। मैंने जो है पद्मावत देखी। मैंने तो जो वे पूछते हैं ना तुम्हारे हीरो जो है वो आप आम काट के खाते हो या चूस करके खाते हो, हाँ मैंने जो है ये मूवी देखी। नहीं मैंने कश्मीरी फाइल्स मूवी भी नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी देखी, सिर्फ वाले सपोर्ट कर रहे थे इसलिए नहीं देखी थी। मैंने थोड़ी सी देखी जितनी जरूरत की चीजें थी। फिर मैंने उसमें जो निकाला कि यार 1980 में तो अनुपम खेर जी इधर बॉलीवुड में आ गए थे, तो फिर ये कब प्रताड़ित हुए?
मैं ये सोच गई अब हिंदू वहां पे पंडितों ने आंदोलन किया था, आपने देखा था। मैं सच की पिक्चरें देखती हूँ, मैं ये देख रही थी कि पंडित सुन लीजिए, और वो उसे भी तो फ्री में अवार्ड मिल गया था। एक बात मेरी बात सुनिए, फिल्म चलने नहीं देंगे। अब आप वो उनका मैटर है, चलने दो ना चलने दो, लेकिन आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। जब ब्राह्मण अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहा था कश्मीर में, क्या अनुपम खेर जी मिलने गए थे? जो अग्निहोत्री है, जिसने सारी जिंदगी पिक्चर बनाई, उसकी एक पिक्चर हिट नहीं हुई, उसने एक जहर फैलाया देश में, ठीक, वो सुपर डुपर हिट हो गई, सब काम हो गया। क्या वो बंदा गया वहां पे असलियत की कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए? गया वो? और जब कश्मीरी फाइल्स की जिसके ऊपर पिक्चर बनी, जब ये मैटर हुआ, किसकी सरकार थी भाई? हिंदू नहीं है, मैं तो सनातनी हूँ। सनातनी तो इसी तो मैं तो सनातन धर्म से हूँ। सनातनी हिंदू मूवी का विरोध कर। अगर वो इस तरीके की चीजें बोलती हैं, आप उनसे ये पूछना कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस धाराओं में है। चाकू तेज कर लिया आपने? मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी जुबान ही काफी है, जुबान ही मेरी काफी है। तो कह रहे हैं चाकू तेज कर ले। अब सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या? अगर दी है तो आप बताइए। जब सरकार अनुमति देगी, तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, ध्यान रखना आप। जिहाद फैलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया, प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती जाती। काहे को लव कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे, काहे को कर रहे? सड़कों पर है भगवाधारी, देखिए कहाँ है? आप तो यहाँ पे एक भी नहीं दिखे हैं। अहमदाबाद में देखिए चीजें हैं, हमारे जो असल मुद्दे हैं जनता के, टीवी डिबेट में जो ये चीज चल रही है वो क्यों चल रही है? हमारे जनता के जो मुद्दों को भटकाने के लिए इस चीज को करे जा रहे हैं, और आप भी इस चीज को ही करे जा रहे हो। मैं, आप सभी जितने पत्रकार हैं, मेरे बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप बताना, सच बोल करके, कि जो ये अभी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हत्या, मर गई लड़की बेचारी, उसको उसका वीडियो किस किस ने दिखाया, उसके परिवार से कौन कौन मिलने गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, मदद की है, ठीक, लेकिन आप इतने सारे बंदे खड़े हो यहाँ पे, मेरे भाई पुराने साथी आप मेरे हो, सबसे पहला योगदान मुझे यहाँ तक पहुंचाने में आप लोगों का है, फिर जनता का है, किसानों का, नौजवान